यूपी एसटीएफ के बाद ईडी की एंट्री, मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज, नकल माफियाओं में हड़कंप, जोर से चला ईडी का डंडा। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। इस साल फरवरी के महीने में यूपी में सिपाही भर्ती परीक्षा हुई, लेकिन उस परीक्षा में बड़े पैमाने पर नकल हुई। पेपर होने से पहले ही आउट हो गया, जिसे देखते हुए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा ही रद्द कर दी और फिर जांच शुरू की गई। अब तक कई एक्शन, गिरफ्तारियां, खुलासे हो चुके हैं। वहीं यूपी एसटीएफ के बाद अब ईडी ने भी जांच शुरू कर दी है। ईडी की एंट्री हो गई है। पेपर लीक करने वाले गिरोह की मनी ट्रेल को देखते हुए ईडी ने मामले का संज्ञान लिया है, जिसके बाद नकल माफियाओं में हड़कंप मच गया है। तो क्या कुछ चल रहा है यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा मामले में, सब कुछ आपको बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा में यूपी एसटीएफ के बाद अब ईडी की एंट्री हो गई है। सूत्रों के अनुसार पेपर लीक कराने वाले गिरोह की मनी ट्रेल को देखते हुए ईडी ने मामले का संज्ञान लिया है। ईडी ने परीक्षा का पेपर आउट होने के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये केस यूपी पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मुकदमे के आधार पर दर्ज किया गया है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रदेश में पहली बार पेपर लीक कराने वाले किसी गिरोह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच हो रही है, जहां पेपर लीक कराने वाले मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्रा की टीम के द्वारा गुड़गांव और रीवा के रिजॉर्ट में करीब 800 अभ्यर्थियों को पेपर लीक कराकर आंसर रटाने में हुए पैसे के लेन देन में मनी लॉन्ड्रिंग का शक है। वहीं आपको बता दें कि बीते 18 और 19 फरवरी को उत्तर प्रदेश के 60,244 पदों पर सिपाही भर्ती परीक्षा हुई थी। यूपी एसटीएफ के मुताबिक अहमदाबाद में स्थित लॉजिस्टिक कंपनी के वेयरहाउस से पेपर के बॉक्स को खोलकर आंसर पेपर बेचा गया था। पकड़े गए पेपर लीक करने वाले सिंडिकेट ने ही उत्तर प्रदेश की समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का भी पेपर लीक कराया था। बड़े पैमाने पर करोड़ों की लेन देन को देखते हुए अब पेपर लीक मामले में ईडी की एंट्री हुई है। ईडी जल्द ही जेल में बंद पेपर लीक के आरोपियों से पूछताछ करेगी। पेपर लीक केस में अब तक सैकड़ों लोगों पर कार्रवाई हुई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ईडी जल्द ही पेपर लीक करने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड से पूछताछ करने वाली है, जहां जानकारी के अनुसार प्रिंटिंग प्रेस और ट्रांसपोर्ट कंपनी के संचालकों को ऊपर भी शिकंजा कस सकता है। मामले का मुख्य आरोपी राजीव नयन मिश्रा, रवि, डॉक्टर शुभम मंडल, ट्रांसपोर्ट कंपनी के कर्मचारी शिवम गिरी, रोहित पांडे, अभिषेक शुक्ला के अलावा दिल्ली पुलिस के सिपाही विक्रम पहल के साथ मध्य प्रदेश के रीवा के शिव शक्ति रिजॉर्ट और हरियाणा के मानेसर स्थित नेचर वैली रिजॉर्ट के मालिकों से भी पूछताछ की उम्मीद जताई जा रही है। सीएम योगी ने परीक्षा की रद्द, एसटीएफ का ताबड़तोड़ एक्शन जारी। मालूम हो कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 17 और 18 फरवरी 2024 को आयोजित की गई थी, लेकिन पेपर लीक की खबर की पुष्टि होने पर इस परीक्षा को निरस्त कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। भर्ती परीक्षा में 48 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिसमें 16 लाख ही महिलाएं थी। लेकिन इन सभी के अरमानों पर पानी फिर गया। क्यों? क्योंकि पेपर लीक होने पर परीक्षा रद्द कर दी गई, क्योंकि सामने आया कि परीक्षा के पेपर लीक हो गए थे। पहले दिन की दूसरी पाली का पेपर लीक होने की जानकारी सोशल मीडिया पर फैलने लगी, लेकिन बोर्ड के अधिकारी उसे नजरअंदाज करते रहे। बाद में दबाव बढ़ने पर अभ्यर्थियों से प्रत्यावेदन लिया गया। सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा के दोनों दिन की दूसरी पाली का पेपर आउट हो गया था। इसके बाद मुख्यमंत्री ने परीक्षा को निरस्त करते हुए एसटीएफ से जांच कराने के आदेश दिए थे। इसके बाद योगी सरकार ने एग्जाम को दोबारा आयोजित करने की बात कही थी। वहीं पेपर लीक होने के बाद पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की डीजी रेणुका मिश्रा को भी हटा दिया गया था। इसकी जांच सरकार ने एसटीएफ को सौंपी गई। साथ ही साथ पेपर लीक मामले की जांच के लिए स्पेशल टीम का भी गठन किया गया था। इसके बाद जांच के लिए एसटीएफ को लगाया गया, जिसने जगह जगह छापेमारी की दबिश दी। कई राज्यों से जुड़े तार, 300 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। वहीं एसटीएफ और जिला पुलिस ने मामले में अब तक करीब 300 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में यूपी एसटीएफ यूनिट ने दिल्ली पुलिस के साथ कांस्टेबल को भी गिरफ्तार कर लिया है। कांस्टेबल पर आरोप था कि उसने परीक्षा के प्रश्न पत्र पढ़ाने और हल करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए हरियाणा के गुरुग्राम में एक रिजॉर्ट की व्यवस्था की थी, बुकिंग की थी। वो गैंग का हिस्सा था। आरोपी को बागपत के पेरीफेरल एक्सप्रेसवे फ्लाईओवर के पास से गिरफ्तार किया गया, अरेस्ट किया गया।
आरोपी की पहचान हरियाणा के जिंद निवासी विक्रम पहल के रूप में हुई थी। विक्रम 2010 में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के रूप में भर्ती हुआ था और उसने लगभग 14 सालों तक अलग अलग यूनिट में काम किया था। जांच में यह भी बात सामने आई कि प्रिंटिंग प्रेस के नेटवर्क से यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक निकलवाने के बाद पेपर को ट्रांसपोर्ट करने वाली कंपनी के स्ट्रॉन्ग रूम से लीक किया गया। एसटीएफ की छानबीन में ये बात सामने आई कि अहमदाबाद की जिस ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक्सप्रेस कंपनी को सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर प्रिंट होने के बाद वेयरहाउस से ट्रांसपोर्ट करने का जिम्मा सौंपा गया था, जिम्मा दिया गया था, उसके कर्मचारियों से आरोपियों ने हाथ मिला लिया था। जहां ट्रांसपोर्ट कंपनी के कर्मचारियों की मिलीभगत से राजीव नयन मिश्रा और रवि अत्री ने अहमदाबाद के वेयरहाउस में रखे पेपर के बॉक्सों को पीछे से खोलकर उनकी फोटो खींची थी, जिसके बाद में लाखों रुपए लेकर अभ्यर्थियों को बेचा गया था। इसके बक्से खुलने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर शुभम मंडल को पटना से बुलाया गया था। एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, एक के बाद एक गिरफ्तारी। वहीं आपको बता दें कि मार्च के महीने में यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली जब डॉक्टर शुभम मंडल को पुलिस ने मेरठ के कंकरखेड़ा से गिरफ्तार कर लिया, अरेस्ट कर लिया। जानकारी के मुताबिक यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में शुभम मंडल ने ही अहमदाबाद में टीसीआई के वेयरहाउस में पेपर बॉक्स को पेचकस से खोला था। शुभम मंडल को इस काम के एवज में 15 लाख रुपए मिलने थे, लेकिन पेपर लीक होने के बाद परीक्षा कैंसिल हो गई और रकम नहीं मिल पाई। बताया जा रहा है कि शुभम मंडल किसी भी बॉक्स को खोलने में एकदम माहिर है। वहीं शुभम मंडल ने नालंदा मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की है और वो कटिहार के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक डॉक्टर है। वहीं इससे पहले सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक कराने वाले असली मास्टरमाइंड राजीव उर्फ राहुल मिश्रा समेत कई लोगों को एसटीएफ ने धर दबोचा था, गिरफ्तार किया था। एसटीएफ की टीमें पकड़े गए दोनों आरोपियों से पूछताछ के लिए कई बातें और लोगों की गिरफ्तारी में दबिश दे रही है। इसी दौरान सामने आया कि यूपी टेट पेपर लीक मामले में भी राजीव उर्फ राहुल मिश्रा ही असली मास्टरमाइंड था। बता दें कि इस गिरोह के सदस्य यूपी टेट आरओ, एआरओ एग्जाम, नेट पीजी, सीबीआई एग्जाम, एआईपीएमटी, हरियाणा की वेटनरी परीक्षा, एलटी ग्रेड परीक्षा और एनएचएम की नर्सिंग स्टाफ की भर्ती परीक्षा के साथ साथ दर्जनों प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर लीक करा चुके हैं। वहीं राजीव उर्फ राहुल मिश्रा की गिरफ्तारी से पहले यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इन आरोपियों से क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट भी बरामद हुई थी। इन आरोपियों ने बताया था कि दूसरी पाली की परीक्षा का पेपर इन्हें व्हाट्सएप पर 17 फरवरी को ही मिल गया था। इसके अलावा प्रयागराज के रहने वाले अजय सिंह चौहान और सोनू सिंह यादव को भी यूपी पुलिस ने पेपर लीक में गिरफ्तार किया था। वहीं अभी भी एसटीएफ की टीमें पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ के बाद कई और लोगों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही हैं। वहीं अब इस पेपर लीक कांड में ईडी की भी एंट्री हो गई है, जहां एसटीएफ के बाद अब ईडी ने भी जांच शुरू कर दी है। पेपर लीक करने वाले गिरोह की मनी ट्रेल को देखते हुए ईडी ने मामले में संज्ञान लिया है, जहां ईडी ने बड़ा एक्शन लेते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। पेपर लीक करने वाले गिरोह के खिलाफ अब ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच करेगी। ईडी ने उत्तर प्रदेश पुलिस की एफआईआर को आधार बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। ऐसे में ईडी की एंट्री से कई सारे खुलासे और ज्यादा होने तय हैं। कई केस में कई नेता और बड़े अधिकारी के नाम भी सामने आ सकते हैं और साथ ही साथ इसका कनेक्शन विदेशों से भी हो सकता है। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।